बजी है। सही बात है, ऐसे ही बजी। अब हमारे बुंदेला जी ने कहा, क्या बेटे क्या कहा? कह रहे हैं बुआ जी आप कह रहे हैं सब आए कपिराई, हाँ क्या हनुमान जी के अलावा किसी को कपिराई कहा गया? मेमोरी बहुत तेज है। क्या हनुमान जी के अलावा किसी को कपिराई कहा गया है? अच्छा कपिराई, कपिराई माने आप क्या समझ रहे हैं? बताइए क्या समझ रहे हैं? कहाँ है आपका दिमाग? और पहले तो ये बताइए आप गए कहाँ? वो चले गए आप तो जरूरी काम से गए। बिल्कुल खास काम है कुछ उनको। कपिराई को आप क्या समझ रहे हैं? कपि माने होता है वानर, और अगर मैंने उनमें कपिराई का प्रयोग कर दिया, ये बात सच है कि हनुमान जी को कपिराई कहा गया है, लेकिन कपिराई, ये कपिराई एक सम्मान सूचक शब्द है, और अगर मैंने किसी का सम्मान कर दिया तो कौन सी गलती कर दी? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी गलती कर दी? आप हो कहाँ पहले ये बताओ। जल्दी आओ जहाँ भी हो। आ रहे हैं। अगर कपिराई कह दिया तो कौन सी बड़ी गलती कर दी? ये अगर उन पांडवों को सम्मान से कपिराई शब्द सूचक अगर मैंने बोल दिया तो उसमें क्या गड़बड़ कर दिया? कोई गड़बड़ नहीं बेटा। अच्छा आप जवाब क्या दे रहे हो? क्या बेटे जल्दी बताओ। बोले हाँ पहले तो खमसा शुरू किया। आइए 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 आओ आओ आइए 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 गुरुजी छा गए आप। सबसे पहले खमसा शुरू किया और कहने लगे क्या? एक बार कन्हैया की तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ गई फिर देखिए लाइन देखिए, लाने देखिए कितनी बढ़िया। तबीयत बिगड़ गई तो सोचा यमुना के जल पर बनाऊं बाल का एक पुल। ये है। क्या काफिया है? ये क्या है? तबीयत बिगड़ गई फिर पुल। तबीयत बिगड़ गई तो बनाओ पुल। पुल उसी से निकलेंगे वो टेम्पो में बैठ के। आप तो वो हाल कर रहे हैं बुंदेला जी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम भारी संकट। उनसे कुछ न कहो। धन्य हो विधाता। हाँ हमको कुछ नहीं आता। क्या कहें? कुछ न कहो। उनकी गलती थोड़ी है, गलती जिसकी हम समझ रहे हैं। हाँ ये भी सही है। उनकी गलती नहीं है। कहने लगे क्या? खबर कान्हा की, खबर कान्हा की जब है पाई, सब सखियां दौड़ी आई, सब सखियां दौड़ी आई। अच्छा सब सखियों से क्या मतलब है वहाँ? बताइए। बहुत गर्मी लग रही है, देखो हवा कर रहे हैं। सब सखियों से क्या मतलब है? वहां तो केवल जब राधा जी के चरित्र पर ये दाग लगाया गया, सुनो आप, तो राधा जी के चरित्र का वो दाग मिटाने के लिए भगवान कन्हैया ने ऐसी माया रची। ये क्या बात है? वहां सखियों से कोई मतलब नहीं है। ये आप ही की भूगा है। हाँ बुआ तो आप ही की है बिल्कुल। और हमारे महाराज जी ने तो एक नई उपाधि दे दी है। एक तरफ मायावती एक तरफ अखिलेश। ये वो वाली भूगा नहीं है, ये रक्षाबंधन वाली भूगा है। हाँ सही है। सही है ये। चलिए खैर ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी आपने प्रयास किया है बढ़िया है, अच्छा है, बेहतरीन प्रयास बढ़िया है। एक बात और कहना चाहूंगी। कौन सी?
आप कह रहे थे कि राधा जी बाल के पुल पर जा रही हैं हाँ, और ये बात रखी गई कि जो 1000 छिद्रों वाले घड़े में पानी भर के लाएगा। रे 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 आई दैया रे दैया। हाँ, आपने कहा 108 छिद्र वाले घड़े में जो पानी भर के लाएगा और जब वो जल कन्हैया को पिलाया जाएगा तो कन्हैया जी ठीक हो जाएंगे। ये तो ठीक है। वहाँ छिद्र 108 नहीं है। हाँ सुनो 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 सुनो, सुन रहे हो ना, सुनिए। वहाँ छिद्र 108 नहीं है, वहाँ 1000 छिद्र हैं। ये ओ इतनी इतनी कम गिनती कहाँ से कर दी आपने? थोड़ा ध्यान रखिए। आऊगा बाकी सब ठीक है। अब आप हमारे भतीजे, हम कुछ कहेंगे नहीं आपको। कहना भी नहीं। बढ़िया गा रहे हो, बढ़िया प्रयास किया है आपने। चलिए चलते, गीत आया आपके द्वारा। कौन सा? यो जमने ये दिया है क्या? कौन सा बताए? अरे दर्द जमाने में ओ क्या बात है राम बाबू, क्या बात है? शाबाश शाबाश। ये बात दर्द जमाने में कम नहीं मिलते, बहुत अच्छे। दर्द जमाने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते, तो टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, आँखियों को ये हमारे राजा हमीर सिंह जी और हमारे ज्योतिषी जी, जो हमारे राम सुरेश दादाजी के परम मित्र हैं, क्या बात है? उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। और ये जय मां टेनगा मोहम्मद रसूल खान जी, जल निगम उत्तर प्रदेश, सपा नागरिक हैं आप, आपके माध्यम से ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिए सुनिए। आँखियों को रहने दो, आँखियों के आस-पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, आँखियों को रहने दो, बड़ा अच्छा गीत गाया है। क्या बात है? और कहने लगे बुआ जी हाँ बुआ जी, एकदम सीधा गीत दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जलेबी की तरह है। हाँ
हाँ सीधा तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। बिल्कुल। ओहो, तारा रानी ओहो, पुत्र की लाश लेकर के मरघट पर पहुंच गई। ये और जब महाराज ने देखा तो महाराज कह रहे हैं, क्या बेटे क्या कह रहे हैं महाराज? एक तरफ धर्म ध्वजा, एक तरफ ललन की लाश। क्या बात है? एक तरफ धर्म ध्वजा और एक तरफ ललन की लाश। श्रीमान जी, मेरी ओर से प्रयास है। हाँ, और देखिए, आपने कहा एक तरफ धर्म ध्वजा और एक तरफ ललन की लाश, वाह, तो मैं क्या बता रही हूँ? क्या बेटे क्या? सुनिए भाई साहब, तो श्री राम जी के द्वारा हुआ रावण का मरण। बहुत बढ़िया। श्री राम जी के द्वारा हुआ रावण का मरण। और मंदोदरी ने जब सुना तो रो पड़े नयन। हेलो हेलो, जब मंदोदरी को ये पता चला कि हमारे स्वामी का अंत हो चुका है, तो मंदोदरी की आंखों से आंसू आ गए और मंदोदरी कहने लगी क्या? क्या कि बेटे? जिन्होंने मेरे स्वामी का वध किया है, मैं चाहती हूँ, क्या? अरे सोचा कि उनके पांव का स्पर्शन करूंगी मैं। अरे सोचा कि उनके पांव का स्पर्शन करूंगी मैं। और त्रिभुवनपति रघुनाथ के दर्शन करूंगी मैं। क्या बात है? क्या बात और ये है? हमारे परम आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया प्रकाश मेडिकल स्टोर मलावरा, वाह, आपकी तरफ से ये 500 मुद्राएं मेरे लिए हैं हाँ। और 100 मुद्राएं हमारे राम बाबू भैया के लिए। हाँ क्या बात है बेटे, राम बाबू? ऐसे ही ढोलक बजाना बेटे, अभी और मिलेंगे। ये ऊपर वाली जब रखो बेटा। मंदोदरी ने कहा कि जिसने मेरे स्वामी का वध किया है, हाँ, मैं एक बार उनके दर्शन जरूर करूंगी। जय हो। अब ये विचार लेकर के देखिए मंदोदरी ने क्या किया। क्या बेटे क्या? आई जहां वो बैठे थे देखो ललित लला। बहुत बढ़िया। तो मंदोदरी ने आगे किया रघुनाथ को प्रणाम। रघुनाथ को अब जब मंदोदरी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, ये तो भगवान श्री राम उस समय किसी अन्य ध्यान में खोए हुए थे। उन्होंने मंदोदरी पर ध्यान नहीं दिया। और जब मंदोदरी प्रणाम करने लगी तो भगवान श्री राम ने कहा, क्या? क्या बेटे क्या कहा? कि सौभाग्यवती हो अखंड बोल उठे राम। क्या बात है? तो मंदोदरी कहने लगी प्रभु राम शोभा धाम। बहुत बढ़िया। मंदोदरी बोली, प्रभु आपने मुझे अभी अभी ये आशीर्वाद दिया है कि जाओ अखंड सौभाग्यवती रहो। अरे आपका ये वरदान, आपका ये आशीर्वाद कैसे सिद्ध हो सकता है? क्योंकि अभी अभी तो आपने मेरे पति की हत्या कर दी है, आपने मेरे पति को मार दिया है। और जब ये बात मंदोदरी ने कही तो देखिए भगवान श्री राम विचार में पड़ गए और मंदोदरी कहने लगी, सुनिए प्रभु मेरी बात। सुनिए प्रभु। कैसे अटल सौभाग्य हो जब नूर मिट गया और मंदोदरी की मांग का सिंदूर मिट गया। मंदोदरी बोली, प्रभु मुझे आपका ये आशीर्वाद मिथ्या लग रहा है, मिथ्या लग रहा है। ऐसा लग रहा
मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये आप मेरा उपहास कर रहे हैं। अब देखिए मंदोदरी कहने लगी, प्रभु सुनिए मेरी बात, क्या बात है, क्या बात है बेटा? आपने ये जो मुझे वरदान दिया है, ये वाकई में वरदान है या और कुछ है? हाँ, महाराज जी जवाब की पंक्तियां सुने। बहुत बढ़िया। सुनिए। आपके गीत की लाइन बोल रही है, एक तरफ धर्म ध्वजा, एक तरफ ललन की लाश। अब देखिए मंदोदरी ने क्या कहा क्या कहा? कि वरदान है ये प्रभु, आजा बेटा। यो, बहुत सुंदर बेटा। शाबाश, शाबाश। क्या बात है बेटा? खूब 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 हाँ। बजाते हो। अभी आपने जो मुझे वरदान दिया है, हे प्रभु बताइए, तो वरदान है ये प्रभु या है मेरा उपहास? क्या बात है, क्या बात है? वरदान है ये प्रभु या है मेरा उपहास? एक तरफ सुहागन का वर, एक तरफ पति की लाश। क्या बात है बेटा? वाह, क्या देखते हो फूफा? धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, गजब। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कह रहे हैं एक तरफ धर्म ध्वजा, एक तरफ ललन की लाश, लेकिन मंदोदरी कह रही कि एक तरफ सुहागन का वर भी दे रहे हो हाँ, और एक तरफ मेरे पति को मार भी डाला आपने। हाँ, ऐसे जवाब लिखा जाता है। वरदान है ये प्रभु या है मेरा उपहास? एक तरफ सुहागन का वर, एक तरफ पति की लाश। वरदान एक तरफ सुहागन का वर, एक तरफ पति की लाश। एक तरफ सुहागन का वर और एक तरफ पति की लाश। वाह, हाँ हाँ ठीक ठीक। हमारे राजा हमीर सिंह जी बिघाई वाले और हमारे ज्योतिषी जी, जो हमारे राम सुरेश दादा द्विवेदी जी के परम मित्र हैं, उनकी तरफ से पुनः 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। और 100 रुपया श्री संजय पटेरिया सतमासा और श्री अंकित सुडेले जी सतमासा, इनकी ओर से 100 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ज्योतिषी जी की तरफ से 50 रुपए हमारे राम बाबू भैया के लिए है। हाँ, क्या बात है राम बाबू? ऊपर वाले जेब में रखना पैसे को। अब देखिए पहली पंक्ति, जब भगवान प्रभु राम ने देखा कि मंदोदरी तो वाकई में दुखी हो रही है, हाँ, तो भगवान श्री राम ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी मंदोदरी सुनो मेरी बात, सुनिए। सुहागन रहोगी कीर्ति, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। ये अगर मैंने तुमसे कह दिया अखंड सौभाग्यवती रहो, तो ये मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। ये क्यों? क्यों? सुहागन रहोगी कीर्ति चलती रहेगी। कहा सुहागन रहोगी कीर्ति चलती रहेगी, और तेरे पति की चिता जलती रहेगी। वाह बेटा वाह। तेरे पति की चिता जलती रहेगी। इसलिए ये उपहास ना है तेरा, उपहास ना है तेरा, अरे मन में करो विश्वास। एक तरफ सुहागन का वर, एक तरफ पति की लाश। एक टुकड़ा और सुनिएगा भाई साहब। अब इधर जब यमराज जी ने सत्यवान के प्राण लौटाने से मना किया और सावित्री से कहा लौट जाओ, लौट जाओ। लौट जाओ। इसके बदले में अगर तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो। हाँ मांग सकते हैं। कहाँ आ रहे हो? लौट जाओ।
तो सावित्री ने कह दिया महाराज अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं। हाँ यमराज जी ने कहा तथास्तु जाओ ऐसा ही होगा। ये तथास्तु। वाह यमराज जी। अब जब 100 पुत्र होने का वरदान मिला तो देखिए सावित्री यमराज जी से बोली क्या 100 पुत्र होंगे वरपा 100 पुत्र होंगे वरपा पावन पवित्री। अरे 100 पुत्र होंगे वरपा पावन पवित्री तो यमराज से रोके बोली सावित्री। यमराज जी से सावित्री रोके कहने लगी हे महाराज अरे सावित्री बोली यम से सावित्री बोली यम से कैसा विरोधाभास। बहुत अच्छे। सावित्री बोली यम से ये कैसा विरोधाभास। एक तरफ 100 पुत्रों का वर एक तरफ पति की लाश। एक तरफ 100 पुत्रों का वर एक तरफ पति की लाश। वरदान वरदान है ये प्रभु या है मेरा उपहार।